शब्दों का इतना महत्व क्यों है शांतनु? जुबान से कही हुई बात से ज्यादा आंखों से कही हुई बात का महत्व होता है। क्या आपको मेरे व्यवहार से कुछ भी नहीं पता चलता? क्या आपको मेरी आंखों की अनकही बात समझ में नहीं आती? पहले मुझे लगता था खनक कि मैं तुम्हारी हर कहीं अनकही बात समझ सकता हूँ। सब तुम्हारा छुप के मुस्कुराना, मेरे कमरे से जाते जाते एक आखिरी बार मेरी तरफ मुड़कर अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखना, मुझे रूठना, रो देना और मेरे मनाने पर मुस्कुराना। खनक, मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुम्हें जान गया हूं, पहचान गया हूं, पर खनक मैं गलत था। तुम्हारे बिहेवियर को समझने में, तुम्हारी आंखों को पढ़ने मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी खनक। शांतनु, मेरी बात तो सुनिए। खनक प्लीज, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तुम्हारा बहुत आभार मानूंगा मैं। ठीक है शांतनु, मैं आपकी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहती। आप अकेले रहना चाहते हैं तो यही सही। शांतनु का उदास चेहरा खनक देख नहीं पाती और वो शांतनु के चेहरे पर खुशी देखने के लिए एक तरीका अपनाती है। देखो, मुझे तुमसे दो काम है। एक तो मुझे एक रूम और चाहिए मैडम के लिए, और दूसरा काम है कि वो मैडम कहीं चले गई हैं, जाओ उन्हें ढूंढ के लेके आओ। तुसी जो कहो सर जी, पर पहले तुसी ये ठंडा पानी पी के अपना गुस्सा छेती शांत कर लो। राइट, एक्चुअली। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं गुस्से में? अगर मैं प्लीज कहूँ तो आप अपना गुस्सा ठोक दोगे? प्लीज खनक, तुम तो चली गई थी, वापस आ गई। क्यों? तुमने तो कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दोगी, तो अब क्या हुआ? मैंने तो कहा था मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आपको मेरी जरूरत पड़ गई, मैं आ गई। ओह, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, ओके? अच्छा, इसीलिए मुझसे कह रहे थे कि मैडम को ढूंढ के लाओ। देखा, मुझे कैसे सब समझ में आ गया, इसलिए मैं फटाफट आपके पास आ गई। फ्रेंड्स, और फिर शांतनु के दिल की बात जानने की कोशिशों में लगी खनक हिम्मत नहीं हारती और होटल के वेटर का रूप बदलकर उसके पास पहुंच जाती है। नहीं यार, मैंने कुछ नहीं कहा सर, डांटा ही नहीं मैंने। सर आप झूठा जी, हमको भरोसा नहीं जी। मत करो विश्वास, मुझे क्या है? हमको फर्क पड़ता जी, हमको बहुत फर्क पड़ता। मेरी बीवी के बैग को छोड़ो। क्यों सर? क्योंकि ये खनक का बैग है। मेरे बीवी के सामान पे कोई हाथ लगाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। छोड़ो। अयो, आप अपनी वाइफ को ही पसंद नहीं करता जी, फिर सामान को कैसे पसंद करेगा? मुझे खनक की हर एक चीज, हर एक बात पसंद है, ऑलराइट? इनफैक्ट मुझे उसका ये बैग, वो स्टूपिड चंपक और धूलवाड़ी भी पसंद है। इनफैक्ट मुझे खनक खुद बहुत पसंद है, ओके? छोड़ो वैसे।
सुन, अबे तेरी मैनेजर। अरे खनक ना, ये खनक मुझे बिल्कुल पागल कर देगी यार। एक पल में उसे हेट करता, ठीक उसी पल मैं उससे प्यार भी करता। जब झगड़ा होता है तो उसे दूर जाने का मन करता है, और जैसे ही दूर जाता हूं मैं उसे मिस करने लगता हूं। यार ये सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है यार। सोते जागते सिर्फ खनक की याद आती है मुझे। पर एक काम उस अशर ने ठीक किया, उसने मुझे ये याद दिला दिया कि मैं खनक से कितना प्यार करता हूं। काश इस वक्त दरवाजा खुलता और खनक सामने आ जाती, हमेशा की तरह। बेटा शान, ये खनक तुझे खिलौने की तरह ट्रीट करिए, जस्ट लाइक अ पपेट। नहीं, थोड़ा एटीट्यूड रखना पड़ेगा यार। या शान तुम मर्द है, तू पति है यार। थोड़े पति के तेवर रख यार। आपसे बात करो, उससे अपने आप लाइन पे रहेगी। लो आ गई फिर से तंग करने। खनक, मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगा, ओके? खनक किसी भी कीमत पर शांतनु को मनाने का फैसला लेती है, क्योंकि वो इस बात से अनजान नहीं है कि शांतनु का उसकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। खनक तुम मुझे कब से परेशान कर रही हो? आज सुबह से, पहले कुछ बन के फिर कुछ बन के। बस धर्म ड्राइवर बन के मत आ जाना। मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया ना, फिर तुम रोने लग जाओगी हमेशा की तरह। देखा आपको मेरी कितनी फिक्र है। मैं जानती थी आप मुझे मिस कर रहे होंगे। आप यही सोच रहे थे ना, खनक को भूख लगी होगी, खनक ने कुछ खाया नहीं होगा, है ना? मैं जानती हूँ आप बोलेंगे नहीं, पर आप यही सोच रहे थे। सचमुच मुझे बहुत भूख लगी है। चलिए ना कुछ खाना मंगवाते हैं। पॉइंट नंबर 1, मैं तुम्हें मिस नहीं कर रहा था। पॉइंट नंबर 2, मुझे भूख नहीं लगी भाई। एंड पॉइंट नंबर 3, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, खनक तुम यहां खड़े होकर मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही हो। सो प्लीज जाओ नाउ। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज है, पर गुस्सा छोड़ दीजिए ना। फ्रेंड्स, वेरी फनी। फनी नहीं, सिर्फ फ्रेंड्स। अब गुस्सा छोड़िए ना। खाने पे क्या गुस्सा कर रहे हो आप? चलिए साथ में खाना खाते हैं। शांतनु को खुश करने के लिए खनक उसका पसंदीदा खाना बनाती है और होटल के वेटर के माध्यम से खनक खाने को शांतनु के सामने पेश करती है। तुम अभी तक यहाँ क्यों रुके हो? फीडबैक लेने सर। फीडबैक? हाँ, खाने का फीडबैक सर। जब तक आप हमें इस खाने के बारे में विशेष टिप्पणी नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं जा सकते। ओके। बहुत अच्छा खाना बनाया यार। सीरियसली मन करता है जिसने बनाया ना उसके हाथ चूम लो यार।
बट आई एम श्योर कि खाना तुमने बनाया होगा, राइट? सर, आपको मेरा हाथ चूमने की जरूरत नहीं है, खाना तो मैडम ने बनाया। हमारा होटल का हिस्ट्री में पहली बार किसी गेस्ट ने खाना बनाया है। आप बहुत खुशकिस्मत हो कि मैडम जैसे बीवी मिली आपको। ये कोई खाना है? इसे तुम खाना कहते हो? ये लेके जाओ और मेरे लिए तंदूरी चिकन, फिश करी और बटर चिकन लेके आओ। क्या खड़े हो? लेके जाओ। अरे अभी ये रहने दीजिए ना, ये ढोकला, ये खमन, ये ठेपला तो आपको पसंद है। प्लीज, मैं एक घास फूस नहीं खा सकता, आई एम सॉरी। ठीक है। क्या? जाओ। मैं तो मांसाहारी खाना खाती नहीं, मगर मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी। शायद ये सब खाना खाकर शांतनु का तेवर बदल जाए। मैं ही थोड़ा बर्दाश्त कर लेती हूँ। खनक की उसे मनाने की सारी कोशिशों को नाकामयाब करने के लिए शांतनु अपनी पसंद का खाना मंगाने का फैसला लेता है। तुम मुझे मनाना चाहती थी ना? तो मुझे मनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी। कुछ भी? खनक, तुम मेरे लिए ये चिकन की टांग खा सकती हो? नहीं, मैं ये नहीं खा सकती। बड़ी आई थी मुझे मनाने वाली। खनक, तुम मेरे लिए एक मुर्गी की टांग नहीं खा सकती? और जब देखो तुम मुझे तंग करती रहती। कि तुम क्या करने जा रही थी? वही जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने करने के लिए कहा था। मैं दुनिया में किसी की भी बात को टाल सकती हूँ,
आपकी कोई भी बात कभी भी नहीं टाल सकती। पर खनक, तुम तो शुद्ध शाकाहारी हो। ये तुम्हारे संस्कारों के खिलाफ है। पर हमारी दोस्ती के खिलाफ तो नहीं है ना। हम फ्रेंड्स हैं ना। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हो, मुझे आपको मनाना तो पड़ेगा ना। I don't believe this. क्या तुम सच में मेरे लिए चिकन खाने वाली थी? खनक, क्या मुझे मनाना तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? तुम ये सब कर सकती हो, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। अपनी कसौटियों पर खनक को खरा उतरते देख शांतनु अपने सारे गिले शिकवे भूल जाता है। फ्रेंड्स, ये कैसे कपड़े पहने हो तुमने? एक बार अपने आप को आईने में देखा है? क्यों, अच्छी नहीं लग रही हूँ? देखो, बिल्कुल स्टूपिड लग रही हो तुम। हाँ, वो आपके कपड़े हैं ना? ओह, कपड़े बहुत अच्छे हैं। तुम पे सूट नहीं कर रहे हो क्या? नहीं, मैं इतनी बुरी लग रही हूँ? आपकी शर्ट ही बहुत बुरी है। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि ये शर्ट मुझ पे बुरी लगती है और मैं इसमें बुरा लगता हूँ? मैंने कहा कि ये शर्ट मुझ पर बुरी लगती है क्योंकि ये शर्ट है ही इतनी बुरी। बाकी तो समझदार को इशारा काफी है। Really now? ठीक है। In that case, खनक, मुझे मेरी ये शर्ट वापस चाहिए। अभी। हाँ, दे दूंगी। वो मुझे ऐसे कपड़े पहनने का शौक नहीं है। बाद में नहीं, मुझे अभी वापस शर्ट चाहिए। बाद में? अभी आप कोई दूसरी शर्ट पहन लो ना। दूसरी शर्ट नहीं खनक, ये मेरी फेवरेट शर्ट है, मुझे यही शर्ट चाहिए। और वो भी अभी। तो क्या खनक और शांतनु के दिल अपनी दोस्ती के रिश्ते को प्यार के रिश्ते का नाम देने में कामयाब हो पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए रंग बदलती ओढ़नी।